हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। भारत विकास परिषद वैशाली निवेदिता शाखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया गया और इसके लिए नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल सेक्टर 2 वैशाली में मां तुझे सलाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद वैशाली निवेदिता शाखा द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम पूरी तरह से माताओं को समर्पित रहा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल रहे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर वेद प्रकाश पांचाल भी उपस्थित रहे। इस पूरे कार्यक्रम की बागडोर भारत विकास परिषद वैशाली निवेदिता शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर सपना बंसल के हाथों में थी, जिन्होंने बड़े जोश के साथ इस कार्यक्रम का आगाज किया और अंत तक इस कार्यक्रम को बेहतर मुकाम देने में लगी रही। हमारी संवाददाता पद्मश्री शुभम ने डॉक्टर सपना बंसल से बात की। डॉक्टर सपना बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में। सबसे पहले पद्मा जी, मैं आपका स्वागत करूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम को दे दिया और आप शुरू से लेकर अंत तक इस कार्यक्रम में रही। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने पूरे कार्यक्रम को देखा और इस कार्यक्रम की गरिमा और इसकी सुंदरता आपने महसूस की होगी, क्योंकि माँ शब्द का जब भी नाम आता है मन में कुछ अलग ही भाव आ जाते हैं। माँ एक वो शब्द है जिससे कि हर चीज़ परिपूर्ण हो जाती है। बच्चा माँ के स्पर्श से, माँ के थ्रू ही जानता है और कहते भी हैं आपकी मृत्यु किसी के भी द्वारा हो, लेकिन आपका जन्म एक माँ के द्वारा ही होगा। सपना जी, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया माता को समर्पित, कैसा लग रहा है? देखिए, मन में जब ये कहते हैं ना कि आप कोई हवन करें और उसमें आहुति देने वाला ये कार्यक्रम था, क्योंकि इसमें इतने सारे भाव थे, इसमें ऐसे एहसास थे। उन माँओं को बुलाना था जिन माँओं को आज तक समाज में कोई स्थान नहीं मिला। वहाँ जब हम उनके घर पे गए तो बहुत सारी माताएं ऐसी थी जिनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था। तो अंदर से पीड़ा भी हुई कि मेरे भारतवर्ष में माँ की ऐसी दुर्दशा कैसे हो सकती है। आज भी हमें ज़रूरत है कि उस तबके को हम गले लगाएं, उसको अपनाएं और उनके साथ साथ कुछ उत्थान का कार्य करें। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत था और कहते भी हैं ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। सपना जी, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया माँ को लेकर, आगे की आपकी क्या योजनाएं हैं और किन लोगों को लेकर आप साथ चल रही हैं? देखिए, मैं तो अकेला ही चला था 91 मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। सोच अकेली थी, लेकिन इस संगठन ने, ये हमारी नारी शक्ति जिनको भी आप देख रहे हैं, इन्होंने मुझे परिपूर्ण किया है। इन्होंने, मेरे एक हाथ नहीं है, मेरे 100 हाथ हैं, क्योंकि जब भी मैं कोई कार्यक्रम करती हूँ, हर कार्यक्रम को करने में धन एक बहुत बड़ा व्यवधान होता है, लेकिन सारे धन की पूर्ति भी यहीं से ही होती है। और कभी हमने किसी भी बाहर संस्था से, किसी बाहरी व्यक्ति से कभी कोई भी सहयोग नहीं लिया और आगे भी हम बहुत सारे कार्यक्रम करते रहेंगे। हमने बहुत सारे कार्यक्रम कोड़ी आश्रम में, वृद्धाश्रम में किए हैं। जब वृद्धाश्रम में गए तो मन में बड़ी पीड़ा हुई कि ऐसी माएँ हैं जिन्होंने उंगली पकड़ के अपने बच्चे को चलना सिखाया और उस माँ को एक बच्चा जाकर अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ आता है और उस माँ को ये पता भी नहीं था कि उसको वृद्धाश्रम में छोड़ा जाने वाला था। तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी विडम्बना होती है। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति रही है संयुक्त परिवारों की, लेकिन एकाकी परिवार आज हमारी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है। मैं चाहूँगी कि इस मातृ दिवस पे आप प्रण लें कि माता पिता के साथ ही आपका जीवन यापन हो, क्योंकि यदि एक भी वृद्धाश्रम इस कार्यक्रम को करने से बंद हो गया तो इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य स्वतः ही पूरा हो जाएगा। हम अगली बार सपना जी को बड़े प्रोग्राम में कब देख रहे हैं? देखिए, बड़े प्रोग्राम में आपने जैसा कहा, प्रोग्राम बड़े नहीं होते, प्रोग्राम भावनाओं से होते हैं और मेरी जो ये शक्ति है, मातृ शक्ति है, इनकी भावनाओं ने ही हमेशा कार्यक्रम के स्वरूप को हमेशा बड़ा कर दिया है। हम
बहुत जल्दी अटल बिहारी वाजपेयी जी पे कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसका प्रोग्राम की थीम बहुत बड़े लेवल पे रखी जाएगी। हम उसमें बुक लॉन्चिंग भी कर रहे हैं, उसमें कवि सम्मेलन भी किया जाएगा और राष्ट्रपति जी से हम संपर्क में हैं। बहुत जल्दी हमें उनका समय भी मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे पूरे हिंदुस्तान में आप हमारे कार्यक्रम को देखेंगे, जिसमें भी हम कुछ और अद्भुत करने की कोशिश करेंगे। हमारे कार्यक्रम की हमेशा थीम यही रही है कि हम कुछ अद्भुत करें, कुछ अनोखा करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे भी हमने शहीद महिलाओं को सम्मानित किया, क्योंकि आज तक उन माताओं को, बहनों को किसी ने भी पूजा नहीं, उनको सम्मान नहीं दिया। शहीदों के लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त तक सीमित हो गए, लेकिन हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे उस चीज़ को करने की कोशिश की। सपना जी, हम अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप भी एक माँ हैं और आप काम भी करती हैं, आप प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो दोनों को मैनेज करना कैसे? देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि हर व्यक्ति के पास में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई और व्यक्ति हो, सबके पास में 24 घंटे ही होते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कर सकें। और निश्चित रूप से आसान नहीं है कि बेटी को अपने व्यवसाय को और चीज़ों को एक साथ जोड़ के रखना, लेकिन हमने कोशिश की है और वो कोशिशें हो रही हैं। कहीं ना कहीं परिवार में थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि समय कम दे पाती हूँ, पर मेरी ये प्यारी बेटी ना मुझे हमेशा इतना उत्साह देती है कि माँ तुम करो, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और विश्वास मानो, ये इतनी छोटी उम्र में इतने सारे काम करती है, तो मुझे लगता है कि माँ होना इस दुनिया में कितनी बड़ी बात है। माँ जुड़ी कोई एक खास बात जो आपको याद हो? देखिए, माँ की तो हर बातें ही खास हैं। माँ मायके से मायका जो है वो माँ से होता है। जब माँ को हमने देखा, हमने माँ को जाना, माँ की कीमत मुझे ससुराल आकर पता चली कि माँ क्या होती है। मुझे आज भी याद है, जब विदाई हो रही थी तो मेरी माँ बड़ी कॉन्फिडेंट थी, इग्नोर कर रही थी, लेकिन जब मैं ससुराल आई और मैंने माँ का पूरा एहसास देखा तो मुझे थोड़ा सा लगा मन में कि नहीं, वो माँ की हाथ की आज भी रोटियों में वो स्वाद है कि शायद मुझे 5 स्टार होटल के किसी खाने में नहीं आता। सपना जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप इतनी बिजी भी थी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पद्मा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू नेटरिक न्यूज़, सच अ वंडरफुल, थैंक यू सो मच। हम थे अभी डॉक्टर सपना बंसल के साथ, और अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटरिक न्यूज़। तो देखा आपने, भारत विकास परिषद वैशाली निवेदिता शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर सपना बंसल ने बताया कि उन्हें मां को समर्पित इस कार्यक्रम का आयोजन करके कैसा लगा। साथ ही उन्होंने विकास परिषद वैशाली निवेदिता शाखा की आगे की योजना के बारे में भी बताया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया के अन्य बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे नेटरिक न्यूज़ से, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।